हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल गुरु विद्या टॉप। और आज एसएससी जीडी का 17 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके सभी प्रश्नों को लेके आए हैं और देखते हैं किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं और उन पर चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या है प्रश्न। पहला है कि प्रथम प्रश्न है जो वो है, कौन व्यक्ति भरतनाट्यम से संबंधित है। तो भरतनाट्यम पूछा गया था कि भरतनाट्यम से कौन संबंधित है। रुक्मिणी देव, अरुंडेल और पदम सुब्रमण्यम, ये लोग जो है किससे संबंधित हैं, भरतनाट्यम से। और भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का। तो ये प्रश्न था आपका, भरतनाट्यम से संबंधित व्यक्ति। तो आगे भी हमने थोड़े लिखे हैं, देखते हैं क्या क्या है। कथकली जो है ये कहाँ का है, केरल का। मोहिनीअट्टम ये भी केरल का। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और कुचिपुड़ी से जो संबंधित व्यक्ति हैं वो गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, ये किससे संबंधित हैं, कुचिपुड़ी से, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम। और आगे सत्रिया, सत्रिया कहाँ का है, असम का है। कथक, कथक उत्तर भारत का है, उत्तर प्रदेश। और इसमें इससे जो संबंधित हैं पंडित बिरजू महाराज और ये शिवाना नारायण, ये लोग किससे संबंधित हैं, कथक से। कथक में दो प्रमुख घराने हैं, कौन कौन से, एक जयपुर घराना, एक लखनऊ घराना, जो कथक से संबंधित हैं। और इसमें एक दूसरा प्रश्न है जो दूसरा बताया गया है कि फूलों की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है। जैसा कि लोगों ने बताया, टीम ने जैसे तैयार किया कि फूलों की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है, तो ये होती कहाँ पे, और विश्व में पूछा गया होगा। इतना ही बताया लोगों ने, फूलों की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है। अगर विश्व में पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक खेती फूलों की, तो नीदरलैंड है। यदि भारत में पूछा जा रहा है तो कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश, ये जो है भारत के हैं जो फूलों की खेती सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा जो फूलों को पूछा गया, हो सकता है आगे सब्जी या फल भी पूछा जाए, तो उसमें है कि सब्जी सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है भारत में, वो सबसे ज़्यादा सब्जी का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में होता है दूसरे नंबर पे। और फल उत्पादन में सबसे आगे जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र। तो सबसे आगे आंध्र प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र। और सब्जी में सबसे आगे कौन है, पश्चिम बंगाल। फल में आंध्र प्रदेश। और इसमें फूलों में कौन है, कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस खेल का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, 4 शिफ्टें हो चुकी हैं, 3 कल एक आज, तो चारों में ये मेजर ध्यानचंद या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से रिलेटेड हर हर शिफ्ट में जो है क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, कुछ ना कुछ घुमा फिरा के। तो इस पर जो है विशेष ध्यान दीजिए। हमने हमारी एक वीडियो है करंट अफेयर्स की, तो उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग मेजर ध्यानचंद खेल रत्न बारे में पूरी ही जानकारी ले सकते हैं। तो ये राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है, इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था पहले, इसको नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। यह भारत का खेल रत्न में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई। और ये सबसे पहले किसे दिया गया था खेल रत्न पुरस्कार, ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को दिया गया। नेक्स्ट, भारत एवं विश्व सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो मेजर ध्यानचंद जी हैं, ये भारत एवं विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, 3 बार ओलंपिक में पदक जीतने वाले, यानी जो है 3 बार ओलंपिक में पदक जीता, और इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। और इन्हीं के नाम पे क्या रखा गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके क्या रखा गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। एक प्रश्न बताया लोगों ने कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो अनुच्छेद 155 में है, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। 155 के अनुसार क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, आगे है कि इसमें इसी में कि जान लेते हैं, कहीं राज्यपाल से प्रश्न आया है तो 2-3 देख लेते हैं कि राज्यपाल के बारे में आगे से भी प्रश्न आ सकता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, जो अनुच्छेद 155 में दिया है। और अनुच्छेद 153 में क्या है कि देश में हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। और अनुच्छेद 157 158 में क्या है कि राज्यपाल के पद हेतु आवश्यक पात्रताएं दी गई हैं कि राज्यपाल के लिए क्या क्या आवश्यक होना जरूरी है। तो राज्यपाल के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगर उम्र पूछी जाती है कभी, तो राज्यपाल के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और वह न तो संसद के किसी सदन का सदस्य हो और ना ही राज्य की विधायिका का सदस्य हो। और गोदावरी नदी से पूछा गया था, गोदावरी नदी से जो बताया गया प्रश्न है वो गोदावरी नदी की, कोई कह रहा था सहायक नदी पूछी है, कोई कह रहा था कि सर बांध पूछा गया है। तो इस तरीके से इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था, फिर भी हम आपको गोदावरी नदी की पूरी डिटेल बताएंगे यहाँ पे, देखते रहिए।
गोदावरी नदी क्या है? गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, यानी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र है। और गोदावरी नदी को हम लोग दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। ये कहाँ से निकलती है गोदावरी नदी? ये महाराष्ट्र के नासिक से, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसमें क्या है कि इसमें जो गोदावरी नदी है, इसमें नासिक में इसके तट पे क्या लगता है? कुंभ का मेला भी लगता है। कुंभ का मेला कहाँ कहाँ लगता है? हरिद्वार में लगता है, नासिक में लगता है, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे लगता है और इलाहाबाद में गंगा यमुना के संगम पे लगता है। और इसमें जो गोदावरी नदी की जो परियोजनाएं हैं उनमें क्या क्या है? पोलावरम सिंचाई परियोजना, उसके बाद कालेश्वरम परियोजना, और उसके बाद ये है इंचमपल्ली और ये श्री राम सागर। पोलावरम, कालेश्वरम, इंचमपल्ली, श्री राम सागर, ये इसकी परियोजनाएं हैं, इसकी नदी की, गोदावरी नदी की। और ये आगे नेक्स्ट है कि सहायक नदियां जो हैं इसकी, तो इसकी प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, साबरी, ये किसकी इसकी सहायक नदियां हैं गोदावरी नदी की। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। लोकसभा उपाध्यक्ष को पदच्युत कौन कर सकता है? नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा उपाध्यक्ष को पदच्युत कौन कर सकता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष जो हैं इनको जो है हटाया जा सकता है जो लोकसभा में उपस्थित सदस्य हैं। जो भी लोकसभा में उपस्थित सदस्य हैं उनके बहुमत से हटाया जा सकता है। किसको? लोकसभा उपाध्यक्ष को। और अध्यक्ष को भी ऐसे ही हटाया जाता है कि जैसे उपाध्यक्ष को लोकसभा के जो सदस्यों की बहुमत से हटाया जाएगा, वैसे ही अध्यक्ष को, वैसे ही उपाध्यक्ष को। दूसरा प्रश्न है, बताया टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो टू लाइव्स पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ हैं। नेक्स्ट है, पाकिस्तान से बंगाल कब अलग हुआ? पाकिस्तान से बंगाल कब अलग हुआ? उस प्रश्न को उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए, इससे पता चले हाँ आप लोग हमसे जुड़ रहे हैं। और यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मेसोपोटामिया की भाषा। कह रहे हैं कि मेसोपोटामिया की भाषा से संबंधित प्रश्न था, उसमें ऑप्शन दिए गए थे। ये कहा था इसमें से कौन सी भाषा मेसोपोटामिया की भाषा नहीं है, ये पूछा गया था। लेकिन हम लोगों को जो है इसमें ऑप्शन लोगों को नहीं याद थी, तो इसलिए हम वो भाषा लिख के लाए हैं। एक है अकाडीनी, आरमेइक, हिब्रू, सुमेरियन, यूराटियन, ये कई सारी भाषाएं हैं मेसोपोटामिया की। और ऑप्शन दिए होंगे आपके, उनमें से पूछा गया था कौन सी भाषा नहीं है। और नेक्स्ट प्रश्न जिस हिसाब से पूछा, चंद्रयान 2 से प्रश्न था कि चंद्रयान 2 ने कितने चक्कर लगाए? पूछ रहा होगा चंद्रयान 2 ने अपनी कक्षा में कितने चक्कर लगाए, ऐसा कुछ प्रश्न रहा होगा। तो वो है 4400 से अधिक, लगभग 4400 से अधिक चक्कर लगाए। तो जानते हैं चंद्रयान 2 के बारे में एक नज़र कि चंद्रयान 2 जो है इसको 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है छोड़ा गया। तो अंतरिक्ष का जो भूतोल्यक उपग्रह प्रक्षेपण यान जो ये भेजा गया है, किससे भेजा गया? GSLV Mark 3 से। जो 22 जुलाई 2019 को कब भेजा गया? इंपॉर्टेंट डेट है 22 जुलाई 2019। और किससे भेजा गया? GSLV Mark 3 से। और ये इसका जो उद्देश्य क्या है? यह भारत का चंद्रमा पर दूसरा मिशन है और इसमें पूरी तरह से स्वदेशी ऑर्बिट, इसमें 2 ऑर्बिट लगे हैं, एक लैंडर विक्रम और दूसरा रोवर प्रज्ञान। तो इनका इस्तेमाल किया गया है, रोवर और प्रज्ञान। ठीक है, तो आप लोग जो है और ज़्यादा हर शिफ्ट की वीडियो देखने के लिए, डेली देखने के लिए इसको एग्जाम एनालिसिस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है शेयर करिए। और वीडियो अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।